हेलो एवरीवंस, वेलकम टू एवरीडे मैथमेटिक्स। डिस्कस करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 दैट इज रियल नंबर का थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 क्या करता है, चलिए देखते हैं। ये हमारा थ्योरम है। क्या बोल रहा है? √2 इज इरेशनल। क्या हमें प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि इरेशनल क्या होता है, रैशनल और इरेशनल क्या होता है। हम अपने पिछले वीडियो में इस चीज को अच्छे से डिस्कस किए हैं कि रैशनल और इरेशनल क्या होता है। आप हमारी पिछले वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आज हम लोग इससे प्रूव करते हैं। तो ये √2 इरेशनल है, इसे हम बाय कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। अब कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है उसको जान लेते हैं। कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि पहले हम राइट चीज को रॉन्ग मानते हैं और फिर रॉन्ग को रॉन्ग बता करके फिर राइट को राइट बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द रेड पेन। अब रेड पेन का क्या फीचर है, ये रेड कलर का चलता है, ऐसे वैसे सब आपको तो पता है। अब हम इसको क्या मानेंगे कि ये रेड पेन नहीं है, ब्लू पेन है। अब ब्लू पेन मान करके और इसके ब्लू पेन के सारे जो फीचर होते हैं हम उसको लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट मेरा ऐसा आएगा जहाँ जो हम ब्लू पेन इसको माने हैं वो हम रॉन्ग हो जाएंगे। फिर हम बोलेंगे कि नहीं, ये ब्लू पेन है, ये रेड पेन ही है। सेम प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। पहले हम √2 को इरेशनल ना मान करके रैशनल मानेंगे और उसके बाद फिर प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द contrary that √2 is rational। ओके, सबसे पहले हम √2 को रैशनल मान के चलते हैं। और रैशनल का क्या होता है फीचर, उसको बोलेंगे रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसको हम लिख देते हैं √2 = a/b। और a और b यहाँ पर क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या होता है, लिख देते हैं वेयर a and b is को प्राइम। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जो जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। को प्राइम क्या होता है, जिसके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। जैसे 2 और 3, 2 और 3 में कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो हम a और b को को प्राइम मानेंगे और क्या मानेंगे, b हमारा जो है ≠ 0 है, ये मानकर चलेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। और अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब हम a = √2b ऐसे लिख सकते हैं, b को हम इधर ले जाएंगे, लिख सकते हैं ना। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हम स्क्वायर कर दिए बोथ साइड। a² = 2b²। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं b² = a²/2। ये 2 मेरा इधर चला आएगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि 2 जो है a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, a² is divided by 2। जब a² 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए a is divided by 2। हम थ्योरम 1.3 में पढ़े थे ना, यहाँ पे लिख देते हैं बाई थ्योरम 1.3 पढ़े थे ना कि अगर स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड करता है, a² पे कोई नंबर डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, 2 का स्क्वायर को 2 डिवाइड करता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है ना।
अब 2 का स्क्वायर 4 जो होता है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, तो 2 को भी तो डिवाइड करेगा 2 ना। वही बात यहाँ पर हुई है कि ए स्क्वायर का अगर 2 डिवाइड करता है तो ए को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब क्या चलते हैं, अब मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2c, ठीक है। a इक्वल टू 2c मान लेते, कैसे, अगर 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 4 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज है कि यह मेरा 2 हो गया और 4 2 इंटू 2 4, 2c हो गया मेरा, ठीक है। यहां तक तो बात क्लियर है ना। अब a इक्वल टू 2c हम लोग माने, ठीक है। अब a इक्वल टू 2c जो है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 2b, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या था मेरा 2c, तो 2c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, यही था ना। अब 4c स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर हो जाएगा, कट गया ये, 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो गया। अब c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2 आ गया ना, 2 को इधर लिख सकते हैं ना हम लोग। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर क्या देखते हैं कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 2, b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे, तो b भी डिवाइड हो जाएगा, b इज डिवाइडेड बाई 2। जब हमारा b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 2 से डिवाइड होगा, बाई थ्योरम 1.3, बाई थ्योरम 1.3। ओके, अब यहां तक तो बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि a जो है, a यहाँ पर क्या देख रहे हैं, a जो है 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है। और हम मानकर क्या चले थे, a और b जो है वो को प्राइम है। को प्राइम मतलब इसका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है 1, लेकिन यहाँ पे एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन जो मान के चले थे कि ये को प्राइम है, वो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर इसका पहले हम लोग क्या मान के चले थे कि इसका सिर्फ 1 ही जो है कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे 2 भी मिल जाता है, 2 भी a को डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसको 2 कॉमन फैक्टर हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन जो था को प्राइम मानने का इसका, वो रॉन्ग हो जाता है। तो जब रॉन्ग हो जाता है तो मेरा रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि हम यहाँ गलत मान के चले थे, √2 इज इरेशनल नंबर, तो हम ये रॉन्ग हो गए यहाँ पर। तब हम रॉन्ग हो गए तो इसका मतलब क्या है, ये √2 जो है हमारा है इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ लाइन लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ लाइन लिख देते हैं। therefore A and B have at least 2 as a common factor। इसके पास 2 कॉमन फैक्टर यहाँ पर आ गए, ठीक है। हियर जब 2 कॉमन फैक्टर आ गए तो हियर आवर एजप्शन जो हम मान के चले थे वो रॉन्ग हो गए, ठीक है, रॉन्ग हो गया। जब रॉन्ग हो गया तो क्या हुआ, a एंड b जो हमारा है वो को प्राइम नहीं हुआ, इसके 2 कॉमन फैक्टर आ गए, ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्ट
the fact that root 2 is rational. मतलब ये रूट 2 को जो हम रैशनल मान के चले थे वो कंट्राडिक्ट हो जाता है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं रूट 2 इज इरेशनल, ठीक है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आप इसको केयरफुली समझें और अच्छे से समझें इसको, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो इसे जरूर सॉल्व करें। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगी। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।